आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। आप जानते हैं जब से हाईकोर्ट का आदेश आया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी की जानी चाहिए, पुरानी मेरिट लिस्ट जो है रद्द कर दी गई है। तब से जो अभ्यर्थी ऑलरेडी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं 4 से 5 वर्षों के अंतराल में, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग ये है कि जो अभ्यर्थी पहले से या जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं, इस नई मेरिट लिस्ट का प्रभाव जो पुराने शिक्षक हैं उन पर ना पड़े। कोई भी पुराना शिक्षक अपने पदों से ना हटाया जाए। तो ऐसे शिक्षकों का भी एक समूह जो है धरना प्रदर्शन कर रहा था। इसी के चलते कल लखनऊ प्रशासन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा अभी जो कल शुरू हुई है, तो इसमें कुल 5 चरणों में ये परीक्षा होगी जो 23/8 से प्रस्तावित है। यानी ये परीक्षा कल शुरू हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट वाली। थाना महानगर लखनऊ क्षेत्र अंतर्गत जो राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज में भी उक्त परीक्षा आयोजित है। उक्त परीक्षा केंद्र के पास बेसिक शिक्षा निदेशालय का कार्यालय भी है। तो वर्तमान में बेसिक शिक्षा निदेशालय परिसर में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, उसमें अमरेंद्र सिंह बाहुबली के नेतृत्व में विजय प्रताप यादव, मनोज प्रजापति, राज बहादुर, राजकुमारी लोधी, अनूप पटेल आदि हज़ारों की संख्या में विगत 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 23 तारीख से चल रही है, जो कि 31 तारीख तक चलेगी, तो उक्त परीक्षा के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी द्वारा किसी भी प्रकार से यातायात बाधित अगर किया जाता है, तेज ध्वनि या शोर शराबे से उक्त परीक्षा में कोई व्यवधान पैदा किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो नियमानुसार आप सभी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं प्रभारी निरीक्षक थाना महानगर लखनऊ। और ऐसे शिक्षक जो बिना स्कूल को इन्फॉर्म किए, मतलब एक तरीके से धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, ऑलरेडी जो शिक्षक हैं उन पर भी कल कार्यवाही की बात की गई थी। इसके अलावा 2 महीने का टाइम अभी इस नई मेरिट लिस्ट को बनने में लगेगा और जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनके समायोजन पर भी एक तरीके से विचार किया जा रहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू। तो इसमें दोनों पक्षों का ही ध्यान रखा जाएगा, एक जो नए अभ्यर्थियों की एंट्री होनी है और दूसरे जो पहले से पढ़ा रहे हैं, तो दोनों पक्ष ना प्रभावित हों, इस पर फोकस कर हो रहा है काम। नई सूची जारी करने में 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है इसमें, क्योंकि नई सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी संख्या में प्रभावित होंगे। उनको किस तरह से समायोजित किया जाएगा, सरकार और विभाग इस बात पर फोकस कर रहा है कि दोनों पक्षों में से कोई भी प्रभावित ना हो और इस पूरी प्रक्रिया को करने में 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। और यहाँ से विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। और आप जानते हैं जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं वो तो धरना स्थल पर बैठे ही हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो 6800 जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो भी जल्द से जल्द ये मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द एक तरीके से ये मेरिट लिस्ट जारी करके हमें भी नियुक्ति दी जाए। तो जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें नई मेरिट लिस्ट बनने के बाद 6 से 7,000 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, उनको किस तरह से समायोजित किया जाएगा इसी को लेकर मंथन चल रहा है। इतना आसान भी नहीं है जिस तरह से देख करके लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच फंसने वाले हैं अभी। और इधर 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, ये शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप सिंह का कहना है। नई मेरिट लिस्ट बेसिक शिक्षा विभाग में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, क्योंकि नई मेरिट लिस्ट सूची फुल प्रूफ ढंग से तैयार की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने तो इन्होंने साफ कहा है कि नई मेरिट सूची बनाने में जो है विभाग कोई हड़बड़ी नहीं दिखाने जा रहा है। हाईकोर्ट में हमें 3 महीने का समय दिया, तो 3 महीने 2 महीने तो ये बोल ही रहे हैं, तो 3 महीने का समय आराम से लग ही जाएगा इसमें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे 123 परिषदीय स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो ये स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। पीछे का भी डाटा ये रिलीज़ किया गया था कि इन स्कूलों में अगर 50 से कम स्ट्रेंथ है तो उनको जो है या तो मर्ज किया जाएगा और जो बचे हुए उनको बंद किया जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिले के 123 परिषदीय स्कूलों का भविष्य खतरे में है और इन स्कूलों में 50 से भी कम बच्चों
एक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 7 स्कूलों में तो और भी कम है, 10 से भी कम बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्तियों के थ्रू जो अभ्यर्थी गए हैं, यानी अच्छे शिक्षक स्कूलों को मिल रहे हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ही नहीं है। तो कहाँ से नए पद सृजित करेगी सरकार? यह पद रिक्त तो हैं ही, लेकिन इन स्कूलों में स्ट्रेंथ ही नहीं है और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर भी कार्य नहीं किया गया। तो ये वो स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे स्कूलों को तो बंद ही किया जाएगा या इनको मर्ज किया जाएगा। और हर साल आप देखेंगे स्कूलों से बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, सरकारी स्कूलों। तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा पर आप देखेंगे या शिक्षा को लेकर देखेंगे तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना शिक्षकों की भर्ती को लेकर, ना स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर के। और ये तो एक ज़िले की बात है, ऐसे अन्य ज़िलों में कितने ही स्कूल होंगे जहाँ पर इस तरह से लगातार बच्चों की संख्या घटती जा रही है स्कूलों से। तो उनका नंबर भी बंद होने की कगार पर वो स्कूल भी आ जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।